अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर तो आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज हमारा लेसन नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है, जबकि पहला लेसन जो था हमारा वो हरूफ तहज्जी हरूफ मुफरदात पर मुश्तमिल था, और सेकंड लेसन जो था हमारा वो था मुरक्कबात पर। और इसी तरह लेसन नंबर 3 था जो वो था हरूफ मुक़त्तआत। और इसी तरह इसके आगे वाला जो लेसन हरकत के बारे में था, देन हमने तनवीन के बारे में समझा। फिर हमने यही जो हरकत और तनवीन थी उनकी मश्क को किया है कंप्लीट। तो अब हम करेंगे आगे स्टार्ट लेसन नंबर 7 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 7, खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश। अब देखिएगा, ये जो खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश है, इनको कहते हैं खरी हरकत। क्या कहते हैं? खरी हरकत। सबक नंबर 7 का गोया नाम क्या हुआ? खरी हरकत। सबक नंबर 7 किस नेम पर मुश्तमिल है? खरी हरकत। खरी हरकत किसे कहते हैं? खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश। अब आप लोग देख सकते हैं, ये जो हरफ बा के ऊपर ये जो अलामत आ रही है, इसको कहते हैं खरा ज़बर। और इसी तरह ये जो हरफ के नीचे आ रही है, इसको कहते हैं खरा ज़ेर। और इसी तरह ये जो हरफ के ऊपर मुड़ी हुई है, इसको कहते हैं उल्टा पेश। तो पता क्या चला? इसको खरा ज़बर कहते हैं, और इसे खरा ज़ेर, और इसे कहते हैं उल्टा पेश। देखिएगा, ये जो खरी हरकत हैं, खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश को हम इनको एक अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा करते हैं। खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाए तो पता क्या चला कि खरी हरकत के अदा करने का तरीका ये है कि खरी हरकत को हम एक अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा करेंगे। पीछे जो हमने लेसन पढ़ा था ना हरकत के बारे में, कि हरकत को बगैर खींचे और बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। अब अगर उसी बहस में अगर आप लोग चलें कि जो हमने पीछे पढ़ा था ज़बर ज़ेर पेश को, अगर हम ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर अदा करेंगे, देखें जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया था, आइन ज़बर आ, यानी कि इसको खींचना नहीं है। अब इसी तरह अगर आप लोग इसको खींच देते हैं, आइन ज़बर आ, खींच देते हैं, तो फिर ये ज़बर ज़बर नहीं होगी बल्कि किस में तब्दील हो जाएगी? खरी हरकत में। तो इस वजह से ये मैंने डिफरेंट आप लोगों को समझाने के लिए ये पीछे लेकर आया हूँ कि आप लोगों को वहां पर जो बताया गया ना बगैर खींच, यानी कि खींचना नहीं है, वो इसी वजह से बताया गया है। अगर आप लोग इसको खींच कर अदा करेंगे तो वो फिर खरी ज़बर में तब्दील हो जाएगी। तो इस वजह से खरा ज़बर में और ओनली ज़बर में फ़र्क है। तो इस ज़बर को, ये ज़बर को और खरा ज़बर को, इन दोनों में फ़र्क को मलहूज़े खातिर रखने के लिए ये डिफरेंट मैंने आप लोगों को बताया है कि हमने कभी भी हरगिज़ ये गलती नहीं करनी कि हम लोग जो ज़बर है उसको खींच दें। तो इस वजह से आप लोगों ने देखना है, अगर तो खरा ज़बर हो हरफ के ऊपर तो उसको खींच दें, अगर नहीं है तो उसको हरगिज़ आप लोगों ने खींचना नहीं है। तो पता क्या चला? सबक नंबर 7 का नाम है खरी हरकत। खरी हरकत किसे कहते हैं? खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश को खरी हरकत कहते हैं। अब खरी हरकत के अदा करने का तरीका ये है कि खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश को एक अलिफ की मिकदार तक खींचकर अदा करते हैं। आइए अब आगे हम एग्जाम्पल को करते हैं स्टार्ट। ब, खरा ज़बर ब, ब, खरा ज़ेर बे, ब, उल्टा पेश बू, ब, बे, बू। य, खरा ज़बर य, य, खरा ज़ेर ये, य, उल्टा पेश यू, य, ये, यू। रो, खरा ज़बर रो, रो, खरा ज़ेर रे, रो, उल्टा पेश रू, रो, रे, रू। मीम, खरा ज़बर मा, मीम, खरा ज़ेर में, मीम, उल्टा पेश मू,
ما می مو لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زیر لے لام الٹا پیش لو لا لے لو واو کھڑا زبر واو کھڑا زیر وی واو الٹا پیش وہ تو ناظرین اسی طرح اس کے آگے والے جو حرف ہیں نون حمزہ ہ عین ح غین اسی طرح آخر تک آپ لوگوں نے اس کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے. جیسے خو کھڑا زبر خو کھڑا زیر خی خو الٹا پیش خو خی خو. اسی طرح سین کھڑا زبر سین کھڑا زیر سین الٹا پیش سو سو. شین کھڑا زبر شین کھڑا زیر شین الٹا پیش شو شو. اسی طرح صاد کھڑا زبر صاد کھڑا زیر صاد الٹا پیش سو اسی طرح آپ لوگوں نے آخر تک اس کی مشق کرنی ہے. یہ بالکل سمپل لیسن ہے. اس میں آپ لوگوں نے بس جو لیسن بات سمجھنے والی ہے وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتائی ہے کہ لیسن کا نام کیا ہے کھڑی حرکات. کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. اسی طرح اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کھڑی حرکات کو ہم ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اب ایک الف کیا ہوتی ہے؟ دو حرکات ہوتی ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا. لیکن ابھی صرف آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کھڑی حرکات کو ہم اونلی ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کریں گے. تو باقی مزید اگر آپ لوگوں کا لیسن کے بارے میں کوئی سوال ہو، کسی کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اگر کوئی حرف ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا جو کویشچن ہوں گے، جو ڈاؤٹس ہوں گے، جو ہڈنز ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کلیئر کر دوں گا. باقی مجھے دعاؤں میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.